February 1959 रशिया के डेंजरस यूरो माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक एक्सपेडिशन पर निकले। इस टीम का लीडर था इगोर डियाटलोव। उसके साथ ज़ेनाइडा कोलमोगोरोवा, रुस्तेम स्लोबोडिन, ल्यूडमिला दुबिनिना और दूसरे एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स भी मौजूद थे। उनका मिशन सिंपल था, माउंटेन और टॉर्टन तक पहुंचना। लेकिन जर्नी के दौरान मौसम बहुत डेंजरस होता गया, बर्फ, तूफान और फ्रीजिंग टेम्परेचर। फिर 1 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। उस रात टीम ने खोलात स्याखल माउंटेन के पास कैंप लगाया। टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका था। बाहर इतना डेंजरस स्टॉर्म था कि इंसान कुछ मिनट्स में फ्रीज हो सकता था। लेकिन शॉकिंगली रात के दरमियान 9 हाइकर्स अचानक अपना टेंट छोड़कर भाग गए। और सबसे टेरिफाइंग बात, टेंट बाहर से नहीं अंदर से कटा गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को बर्फ में फुटप्रिंट्स मिले। कुछ लोग बिना शूज, बिना जैकेट्स, फ्रीजिंग स्नो में भागे थे, जैसे वो किसी चीज से जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। फिर रेस्क्यू टीम्स को पहली 2 बॉडीज जंगल के पास मिली। उन्होंने छोटी सी आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सके। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी थी। रेस्क्यू टीम्स को बाकी हाइकर्स की बॉडीज अलग अलग जगहों पर मिलने लगे। रुस्तेम स्लोबोडिन की बॉडी स्नो में जम चुकी थी। उसके स्कल पर सीरियस इंजरी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, 4 हाइकर्स की बॉडीज 2 महीने बाद मिली। वो एक डीप स्नो रवीन के अंदर दफन थी। ल्यूडमिला दुबिनिना, उसकी टंग मिसिंग थी और कुछ बॉडीज की रिब्स और चेस्ट इतनी बुरी तरह क्रश थी जैसे उन पर किसी बहुत पावरफुल फोर्स ने अटैक किया हो। शॉकिंगली किसी बॉडी पर एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थी, जैसे अंदर से हड्डियां टूट गई हो। इन्वेस्टिगेटर्स भी कंफ्यूज हो गए। सोवियत गवर्नमेंट ने केस सडनली बंद कर दिया और ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, अननोन कंपेलिंग फोर्स। केस बंद होने के बाद पूरी सोवियत यूनियन में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा हाइकर्स पर एवलांच अटैक हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को कैंपसाइट के पास एवलांच के प्रॉपर साइंस ही नहीं मिले। कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स को ब्लेम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात आसमान में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स देखी गई थी। कई विटनेसेस ने क्लेम किया कि माउंटेन्स के ऊपर मिस्टीरियस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे। लेकिन हॉरर यही खत्म नहीं हुआ। कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडिएशन ट्रेसेस भी मिले और इसी चीज ने मिस्ट्री को और डेंजरस बना दिया। आज तक कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स रात के अंधेरे -30 डिग्री टेम्परेचर में अपना टेंट अंदर से काट कर क्यों भागे। वो किस चीज से डर गए थे। और शायद डियाटलोव पास का असल सच बर्फ के नीचे हमेशा के लिए दफन हो चुका है। सालों तक डियाटलोव पास इंसिडेंट सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहा। लेकिन 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने केस दोबारा इन्वेस्टिगेट किया। डिटेल्ड रिसर्च और मॉडर्न सिमुलेशंस के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि हाइकर्स की डेथ का सबसे पॉसिबल रीजन एवलांच था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रात को हैवी स्नो टेंट पर गिरा। हाइकर्स पैनिक में टेंट अंदर से काट कर भागे, लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर, डार्कनेस और स्टॉर्म ने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। अथॉरिटीज ने कहा सीरियस चेस्ट इंजरीज भी हैवी स्नो प्रेशर की वजह से हुई होंगी। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंज लाइट्स, रेडिएशन ट्रेसेस और मिसिंग टंग जैसे क्वेश्चंस आज भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। और इसीलिए डियाटलोव पास इंसिडेंट आज भी दुनिया की सबसे टेरिफाइंग रियल मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। अगर आपको रियल हॉरर मिस्ट्रीज और डार्क डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक रियल मिस्ट्री होती है जो आज तक दुनिया को डरा रही है।